हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 तक चल चुका है, आज पार्ट 4 देख रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का। तो इसमें देखिए संगठन है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सन्याल कब किया था? 1924 में। कब किया? 1924 कानपुर में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल कब किया? 1924 में। और कहाँ किया? कानपुर में। ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल। इस संगठन को धन की आवश्यकता थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। कौन सा षड्यंत्र किया था? काकोरी षड्यंत्र किया था। तो HRA याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सन्याल 1924। उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने कब किए थे? 1924 में। 1924 में। ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ? 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किए। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS। ठीक है। तो RSS का स्थापना कब हुआ? 1925। 1925। RSS का स्थापना 1925 में हुआ है। और इसके संस्थापक कौन हैं? हेडगेवार। RSS के संस्थापक हेडगेवार कब किए? 1925। ठीक है। उसके बाद आइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं? MN राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक MN राय। इसका स्थापना कब किए हैं? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 25। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। किसने किए हैं? MN राय। कम्युनिस्ट पार्टी MN राय। ठीक है। RSS पार्टी हेडगेवार 1925। हाँ 1925। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? काकोरी षड्यंत्र। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? 9 अगस्त 1925। और सुनिए, काकोरी षड्यंत्र कहाँ हुआ था? तो सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोककर उसमें से ब्रिटिश खजाने की लूट लिया गया था। ब्रिटिश खजाने को क्या किया गया था? लूट लिया गया था। इसी को कहा जाता है काकोरी षड्यंत्र। ठीक है। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया था। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया, जिसमें ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ। सहारनपुर से लखनऊ। ठीक है। इसी को बोला जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी षड्यंत्र का नाम बदल कर रखा गया बाद में काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये घटना कब हुआ? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। अब सुनिए, काकोरी कांड में कौन कौन क्रांतिकारी शामिल थे? तो काकोरी कांड में नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और कौन? राजेंद्र लाहौरी। राजेंद्र लाहौरी। और कौन है? तो रोशन सिंह। कौन है? रोशन सिंह। और एक हैं
अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, अशफाक उल्ला खान। तो कौन कौन है काकोरी कांड में? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने नारा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो प्रथम क्रांतिकारी मुसलमान जिसे फांसी दिया गया कौन थे? अशफाक उल्ला खान। प्रथम क्रांतिकारी मुसलमान जिसे फांसी की सजा हुई वो थे कौन? अशफाक उल्ला खान। तो काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त यानी मुख्य दोषी चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें हैं। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से क्या हो गए थे? फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931। तो काकोरी कांड में 5 नाम याद रखना है। काकोरी कांड में 5 नाम कौन कौन, एक बार फिर से सुन लीजिए। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड 1925, 9 अगस्त 1925। तो सुनिए कौन कौन नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद, राजेंद्र लाहौरी, राजेंद्र, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और एक चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये 5 आदमी थे। ठीक है, ये 5 आदमी। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हो गई? 27 फरवरी 1931 को। उसके बाद आइए कानपुर अधिवेशन। तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 और अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। कब किए थे? 1925 कानपुर अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन। और इन्हीं को बोला जाता है भारत की कोकिला, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को। उसके बाद देखिए नवजीवन सभा। तो नवजीवन सभा के संस्थापक भगत सिंह और छबीला दास। भगत सिंह और छबीला दास। नवजीवन सभा के संस्थापक कौन? भगत सिंह और छबीला दास। कब? 1926 में। नवजीवन सभा 1926, नवजीवन सभा 1926, भगत सिंह और छबीला दास। ठीक है, उसके बाद देखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 27 में। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 27 में, 1927। साइमन कमीशन भारत आया कब? 28 में। तो 28 में, 1 साल बाद। तो साइमन कमीशन का गठन याद रखिए 1927। अब भारत कब आए? 1928। ठीक है, अब सुनिए, तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य लोग आए थे? 7 सदस्य। साइमन कमीशन में 7 सदस्य आए थे और इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। ठीक है, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन। तो 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ तथा साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। ठीक है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, और उसी समय कौन सा नारा लगने लगा भारत में? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसी विरोध प्रदर्शन में
पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सॉन्डर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था मृत्यु? सॉन्डर्स। हाँ ठीक है, सॉन्डर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हुई। तो याद रखना है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई पुलिस लाठीचार्ज में, वो सॉन्डर्स के नेतृत्व में। ठीक है, सॉन्डर्स के नेतृत्व में। अब सुनिए, लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। किसने कहा ये बात? लाला लाजपत राय। तो याद रखना है, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 1930 में। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 1930 में पेश किया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1935 लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 लाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉन्डर्स की हत्या। तो लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, सॉन्डर्स के कारण ही लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था ना, लाठीचार्ज। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या हुई। सॉन्डर्स की हत्या कब हो गई? 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, उसके बाद आइए नेहरू रिपोर्ट। क्या आया? नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव बर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यह सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटिश से पारित करा दूंगा। फिर से सुनिए, नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव बर्केन हेड, जो कि अंग्रेजी हैं, भारत के राज्य सचिव बर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, मतलब कहा बर्केन हेड ने, यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटिश से क्या करवा दूंगा? पारित करवा दूंगा। कौन कहा था? बर्केन हेड ने। और नेहरू रिपोर्ट में कुल कितना सदस्य था? 9 सदस्य। नेहरू रिपोर्ट में 9 सदस्य। तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। तो नेहरू और सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वायत्त राज्य, डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट की स्थापना, स्वायत्त राज्य की स्थापना करना। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने कितना सूत्री फॉर्मूला दिया था? 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया। ठीक है, उसके बाद आइए, एक संगठन था HSRA है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके पहले बताए थे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1924 में था। इसमें S लगा हुआ, HSRA। ठीक है, सोशलिस्ट बीच में जुड़ जाता है। इसका स्थापना 1928। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब? 1928, 10 सितंबर 1928 को। ठीक है, और कहाँ किया गया? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में
चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह किए थे। ये नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ठीक है। और वहीं HRA किसने किया था? सचिन नाथ सन्याल। HRA बोले तो सचिन नाथ सन्याल, और HSRA जो है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद और कब किए स्थापना? 1928। 1928 कहाँ किए थे? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। अब सुनिए, यह संस्था काकोरी कांड के बाद क्या हुआ? समाप्त हुए। HRA के स्थान पर स्थापना किया गया। यह संस्था जो है HSRA जो है, यह संस्था काकोरी कांड के बाद समाप्त हुए। कौन सा? जो HRA स्थापना जो हुआ था 1924 में सचिन नाथ सन्याल के द्वारा, उसी के जगह पर HSRA आया, ठीक है। HRA के जगह पे ही HSRA का स्थापना किया गया। आगे आइए, बारदोली सत्याग्रह। क्या है? बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928, ठीक है। और किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किए? 1928 में। सरदार की उपाधि किसने दिया? सरदार की उपाधि इनको किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। सरदार की उपाधि किसने दिया? बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, ठीक है। बारदोली की महिलाओं ने इनको कहा, और ये किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कब किए? 1929 में। और इसमें क्या मांग किए? पूर्ण स्वराज। हाँ, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस, ठीक है। स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी कारण 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनने के बाद भी इसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। हाँ, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का घोषणा कर चुका था, इसलिए ये कौन सा डेट चुना? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था। आगे आइए, असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड। तो असेंबली बम कांड कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को। असेंबली बम कांड जो हुआ 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। और किसने किए थे? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। बम कांड जो है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों ने केंद्रीय विधानसभा पे क्या किए? बम फेंक दिए थे। केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। कब फेंके थे बम? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 किसने फेंके? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, ठीक है। पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह ने दिए थे। इस कांड के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी गई, ठीक है। असेंबली बम कांड
बम कांड के कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी गई है। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। तो बम कांड कब हुआ? 8 अप्रैल हाँ, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? असेंबली बम कांड एवं सॉन्डर्स हत्याकांड, असेंबली बम कांड और सॉन्डर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ लाहौर में मुकदमा चलाया गया। लाहौर में क्या किया गया? मुकदमा। इसी को बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस में याद रखिए बम कांड और सॉन्डर्स की हत्या, बम कांड और सॉन्डर्स की हत्या में शामिल जो भी दोषी थे उनके खिलाफ लाहौर में मुकदमा चलाया गया, लाहौर में मुकदमा चलाया गया। इस केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, कौन? भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। कौन कौन थे? 3 आदमी याद रखिए, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया। भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। हाँ, और हाँ शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। उसके बाद देखिए खुदाई खिदमतगार पार्टी, कौन सा है? खुदाई खिदमतगार पार्टी। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार पार्टी खान अब्दुल गफ्फार खान कब किए? 1929 में। खुदाई खिदमतगार का स्थापना कब हुआ? 1929 में। 1929 में किसने किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। हाँ, तो प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कब इनको मिला भारत रत्न? 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला। कब? 1987 में। भारत रत्न कब मिला? हाँ, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान भी कहा जाता है। बादशाह खान किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद है चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र, और ये कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र बांग्लादेश में हुआ था। और कब हुआ था? 1930 में। 1930 चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र कब हुआ? 1930। हाँ, 1930 में। किसने किए थे? सूरसेन ने, सूरसेन ने। और इसमें एक महिला क्रांतिकारी थी प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर। तो 2 इसमें व्यक्ति थे चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र में, सूरसेन और प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर। तो सूरसेन को ही बोलते हैं मास्टर दा, सूरसेन का उपनाम क्या? मास्टर दा। और इसमें महिला क्रांतिकारी याद रखिएगा प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर। तो चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। कहाँ हुआ? कब हुआ? 1930 में, सूरसेन और प्रीतिलता के द्वारा, सूरसेन और प्रीतिलता। गांधी जी दिए थे 11 सूत्री मांग, गांधी जी के द्वारा दिया गया 11 सूत्री मांग। कितने सूत्री मांग दिए? 11 सूत्री मांग। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को लिखे पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। ठीक है,
गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किनसे किए थे? इरविन से। हाँ, लॉर्ड इरविन से लिखे पत्र में 11 सूत्री मांग किए थे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले भाग जो इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा।